मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डाईहाइड्रिक जो एल्कोहल्स हैं उसकी रिएक्शंस हम कर रहे थे। उसी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। नेम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन होनी है और क्लीवेज होनी है। ये जो डाईओल आपके प्रेजेंट हैं, ये डाईओल, यहाँ क्लीवेज हो जाती है इस बॉन्ड की। ठीक है, तो क्लीवेज आपकी डाईओल्स की होगी। ये आपका डाईओल था, तो यहाँ से ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जिसके एडजेसेंट कार्बन एटम पे अभी डिटेल में बता रही हूँ कहाँ से क्लीवेज होती है, कौन सा क्लीव होता है। फिलहाल आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती किस किस के साथ है, HiO4 के साथ, पर आयोडिक एसिड हम इसको बोलते हैं, और लेड टेट्राएसीटेट, दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर रहे हैं बाय मेलप्रेड बाय यूजिंग HiO4, अगर HiO4 यूज़ करके कर रहे हैं तो दिस इज़ अ नेम रिएक्शन मेलप्रेड रिएक्शन। स्टार्टिंग एंडिंग प्रोडक्ट दोनों में HiO4 में भी और लेड टेट्राएसीटेट में भी आपके सेम बनने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर आपने एरो के ऊपर HiO4 लिखा है, दिस इज़ मेलप्रेड रिएक्शन। अगर आपसे मेलप्रेड रिएक्शन पूछते हैं और आप एरो के ऊपर लेड टेट्राएसीटेट लिख देते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो विसिनल डायोल्स की आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विसिनल डायोल के अलावा और भी कंपाउंड्स आपके ये रिएक्शन शो करते हैं। तो देखो, एक तो आपके 1,2 ग्लाइकोल्स जिसको हम विसिनल डायोल्स कहते हैं। देन 1,2 डाई एल्डिहाइड अगर है, 1,2 डाई कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। ये आपके सारे के सारे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन शो करते हैं। अगर आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, एस्टर है, ईथर है या एसीटल बना हुआ है तो ये सारे आपके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो नहीं करते। ठीक है, तो कौन कौन शो करेगा? 1,2 ग्लाइकोल्स, डाईएल्डिहाइड, डाईकीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, एस्टर और ईथर ये रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती क्या है, क्या इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे क्या आपका ब्रेकेज होती है। तो ये आपका जैसे डायोल है, 1,2 ग्लाइकोल हो गया ना, तो यहाँ से आपका बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और आपके 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके बन जाएंगे, चाहे वो आपका एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। डिफरेंट उस पर डिफरेंट बन सकता है। अभी सारा बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताती हूँ ये। ठीक है, तो फिलहाल आपको पता चल गया ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ जो भी कंपाउंड्स मैंने बताए थे, यहाँ मैं विसिनल डायोल्स की ही बात कर रही हूँ, विद पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्राएसीटेट टू गिव यू कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है, तो सिंपलेस्ट केस अगर मैं आपका लूँ, सिंपलेस्ट केस इज ग्लाइकोल। तो HiO4 मैंने डाला, यहाँ से रिएक्शन आपकी ब्रेक हो जाएगी। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो आप फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से आपके फॉर्मेल्डिहाइड बन जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब ऐसे कर दूँ CH3 CH2OH, सॉरी यहाँ CHOH आएगा फिर, और CH2OH। क्लीवेज देखो कहाँ से होनी है, क्लीवेज आपकी OH जो विसिनल डायोल है उस वाले कार्बन एटम पे क्लीवेज होनी है, दूसरे वाले को कुछ नहीं होगा, दैट विल रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, तो अब इसकी मैंने क्लीवेज करी, तो अब ये आपका सेकेंडरी था, ये आपका प्राइमरी था, तो सेकेंडरी में आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी। तो यहाँ CH3 CHO बन जाएगा, प्लस ये जो है CH2OH, इससे HCHO बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर टर्शरी हो, अभी मैं आपको पूरा ट्रिक बताऊंगी बहुत ही, उस ट्रिक के बाद कभी आपका प्रोडक्ट आप गलत नहीं बना सकते। अगर आपका ये है, ये कार्बन एटम, अब ये टर्शरी है, ब्रेकेज यहाँ से होनी है।
ठीक है, टर्शरी है ना, तो टर्शरी से आपने ये सॉरी यहाँ CH3 करो तब टर्शरी होगा। ठीक है, तो टर्शरी से आपका सेम है दोनों तरफ, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन आर फॉर्म्ड। डायोल्स में आपकी ये ट्रिक पूरी अच्छी तरह से काम करेगी, विसिनल डायोल्स में, लेकिन आपके हायर कंपाउंड्स हो जाएंगे, आपके हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो जाएंगे, कीटोन्स हो जाएंगे या डाई एल्डिहाइड्स हो जाएंगे, वहाँ आपका थोड़ा सा इससे वो हो जाएगा। यहाँ फिलहाल आप ये कर सकते हो, अगर प्राइमरी है तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा एनी अदर एल्डिहाइड, और अगर ये आपका टर्शरी है तो ये कीटोन में चेंज होगा। ठीक है, अब जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो आपकी हर कंपाउंड पे जितने भी कंपाउंड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो करते हैं सब पर आपकी ये वाली जो ट्रिक है काम करेगी। ठीक है, जैसे सपोज करो यही केस लेते हैं, सिंपलेस्ट, पहले सबसे पहले यही केस लेते हैं। क्लीवेज हुई, एक साइड से क्लीवेज हो रही है तो आप उस कंपाउंड पर एक OH ग्रुप लगाएं, और 2 साइड से क्लीवेज हो रही है तो 2 लगाएं, तो टूट के आपका ये बना। और अब आपको पता है एक कार्बन एटम पर एक से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं है, तो ये लूज़ किया, तो देखो ये भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। यानी कि जब आप ग्लाइकोल की करेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिलेंगे। ठीक है, हो गया ना बहुत आसानी से। अब सपोज करो मैंने यहाँ कर दिया CH3। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ CH3 हो गया आपका। अब आपका क्या हुआ, ये ऊपर वाला CH3 CHO और ये नीचे वाला HCHO, तो आपको क्या मिला, एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का मिला और एक आपको एसिटल्डिहाइड का मिला। ठीक है, देन सपोज ये था हमारा प्रोपेन 1,2 डायोल। अगर मैं इसको प्रोपेन 1,3 डायोल ले लूं, अब क्या होगा, क्योंकि अब ये विसिनल डायोल नहीं है, तो अगर आप अब इसकी HiO4 से रिएक्शन करेंगे तो देयर इज़ नो रिएक्शन। तो ये HiO4 जो है दैट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द विसिनल एंड नॉन विसिनल डायोल। अगर विसिनल डायोल है तो आपकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1,2 डायोल एंड प्रोपेन 1,3 डायोल, तो प्रोपेन 1,2 डायोल ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके आपको फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड देगा, वाइल देयर इज़ नो रिएक्शन इन केस ऑफ HiO4। ठीक है, तो अब आप किसी का भी प्रोडक्ट बना सकते हो। मैं आपको डिफरेंट केसेस लेके दिखाती हूँ। सपोज करो आपका CHO CH2OH है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अल्फा हाइड्रोक्सी जो है एल्डिहाइड, ये रिएक्शन शो करेंगे। तो यहाँ से आप क्लीव करो तो देखो आपका क्या था, एक तो ये CHO था, आपका CHO था, OH ग्रुप लगा दो। दूसरा CH2OH था, एक OH ग्रुप और लगा दो, तो क्या हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड है, ये HCOOH। ठीक है, तो ये आपको जो कंपाउंड है ये क्या देगा, फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर यहाँ होता आपका ग्लाइओक्सल तो ऐसे टूटता, देखो ये वाला केस बन जाता, तो दिस विल गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड ऑन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका है, इस मेथड से आपकी ये आपकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आपका कोई भी प्रोडक्ट कभी भी गलत नहीं होगा। देखो मैं आपको और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो अब आपका है CHO CHOH CH2OH। ठीक है, अब ये भी शो करते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये भी, तो अब 2 तरफ से क्लीवेज होगी। अब 2 वाला प्रोडक्ट बता रही हूँ, देखो एक वाला CHO का मैंने बताया था
फॉर्मिक एसिड, इसका हम बार बार कर चुके हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें क्या करोगे, देखो आपका CHOH तो प्रेजेंट था ही, ये तो है ही, अब आप दो तरफ OH लगा दो, दो तरफ OH लगाओ, वाटर निकल गया, क्या बचा HCOOH, तो फॉर्मिक एसिड। तो यानी इन जनरल जब आप इस कंपाउंड की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। आया समझ कैसे करना है? ठीक है, तो और एग्जांपल ले देती हूँ। आज कोई भी रिएक्शन आपकी बचनी नहीं चाहिए जिससे आपका कोई कंसेप्ट आपका रह जाए। अब ऐसा ही मैं कीटोन का एग्जांपल लूँ। देखो इस और इससे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के हो गए। बीच वाले से मैं बताती हूँ, C डबल बॉन्ड O ये था और OH और OH आप लगा दो। OH और OH आपने लगा दिया, अनस्टेबल होते हैं 2 OH ग्रुप, तो वाटर आपका निकल जाएगा, OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, तो ये अब आपका क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी यानी आपने करी तो आपको क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ? तो इस तरीके से ये ट्रिक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी कोई भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाली रिएक्शन आपकी गलत नहीं हो सकती। और केस लूँ, सपोज करो आपका डाइकीटोन है, डाइकीटोन भी ये रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी तो एक तरफ यहाँ OH लगा दिया, एक तरफ यहाँ OH लगा दिया, तो आपको क्या मिल गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड मिल गया। ठीक है, तो ये आपकी जो रिएक्शन है, दिस इज मेल्प्रेड रिएक्शन और यू कैन से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जो कि आप HiO4 की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। HiO4 की प्रेजेंस में कर रहे हो तो HiO3 और वाटर आपका साइड प्रोडक्ट रहेगा। पर आयोडिक एसिड आयोडिक एसिड में आपका चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ मेल्प्रेड रिएक्शन। पर आयोडिक एसिड जो है हमारा और लेड टेट्राएस्टेट यूज़ करते हैं। पर आयोडिक एसिड जो है हमारा हम एक्वस सॉल्वेंट्स में यूज़ करते हैं, और जबकि लेड टेट्राएसिटेट हम लेते हैं तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जनरली एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम उसकी रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। कौन कौन, अब आप इससे जैसे अगर ये कर दें CH2OH और COOH, ठीक है, तो नो रिएक्शन। मैंने आपको बताया था अगर आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, एस्टर है या ईथर है तो वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, यहाँ क्लीवेज नहीं होगी। अगर यहाँ CHO होता तो क्लीवेज हो जाती। ठीक है, तो कोई ये आपने रिएक्शन ध्यान रखनी है कि आपका क्या रिएक्टेंट आपको गिवन है, उसके विद रिस्पेक्ट आपको उसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन की बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है। इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, कि अगर हमें प्रोडक्ट्स पता चल जाएं तो हम इनिशियल कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपका है, मैं 3 आपकी अल्कोहल ले रही हूँ, आइसोमेरिक अल्कोहल, CH2OH, CHOH, CH2, CH3। देन दूसरा मैंने लिया CH3, CHOH, CHOH, CH3। ठीक है, और तीसरा मैं केस ले रही हूँ CH2OH, CH2, CHOH, CH3। देखो सारी ब्यूटेन डाइऑल है, सारी ब्यूटेन डाइऑल है,
This is 1,2-butane diol, this is 2,3-butane diol, and this is 1,3-butane diol. ठीक है। अब अगर आपको इनकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है तो बहुत आसानी से अब आप प्रोडक्ट बता सकते हैं मुझे। इसके यहाँ से क्लीवेज हुई, इसके यहाँ से क्लीवेज हुई, और ये विसिनल ही नहीं है, यहाँ क्लीवेज ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ क्लीवेज होगी तो देखो यहाँ दोनों तरफ सेम है ना, तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। यहाँ हुई, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो गया, और ये आपका चेंज हो गया CH3 CH2 CHO में, प्रोपेनल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, इससे आप आइसोमेरिक जो डायोल्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दे दें कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड किसी भी अल्कोहल ने बनाया है, तो आप उसका ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, दोनों तरफ आपके 2-2 कार्बन एटम। अगर आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड बना है और ये बना है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये आपकी 1,2-ब्यूटेन डायोल होगी, और आपका कह दें कि उसी के किसी आइसोमर ने रिएक्शन शो नहीं की, तो आप कह देंगे कि वो 1,3-ब्यूटेन डायोल होगा, क्योंकि उसमें OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप आइसोमेरिक जो डायोल्स हैं उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, और यू कैन से उनके बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने अभी आपको प्रोपेन 1,2 डायोल और 1,3 डायोल का भी केस बताया था, तो इसी तरह यहाँ भी आपकी किसी भी एल्कोहल के बीच में डिस्टिंक्शन आपसे कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है इसकी, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। यानी जब कंपाउंड्स में आपके काफ़ी OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का केस लेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट्स में ये रिएक्शन स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि कितने आपके OH ग्रुप प्रेजेंट हैं और विसिनल पे हैं क्या है, ये सब डिटरमाइन करने में ये रिएक्शन हमारी बहुत ही यूज़फुल है। जैसे सपोज करो ग्लिसरॉल लिया मैंने, दिस इज ग्लिसरॉल, तो अब ग्लिसरॉल के लिए कितने आयोडिक एसिड चाहिएंगे आपको, तो देखो मैं कह रही हूँ आपको 2 आयोडिक एसिड आपको चाहिए। ठीक है, क्या होता है, सिंपल रूल है आपका कि अगर आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, तो अगर आपके 2 एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे 2 एडजेसेंट, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर 3 एडजेसेंट हो गए तो 2 चाहिए। ग्लाइकोल में जैसे 2 एडजेसेंट थे आपके, तो वहाँ आपको ऑक्सीडेशन के लिए 1 आयोडिक एसिड चाहिए था, लेकिन ग्लिसरॉल में आपको कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सिंपली याद रखें, अगर आपके n एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, n एडजेसेंट, विसिनल की बात कर रही हूँ, एडजेसेंट की, तो आपके n-1 मोल आपको HiO4 का चाहिए ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए। जैसे ग्लिसरॉल में आपके 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं एडजेसेंट पे, तो आपको कितने मोल चाहिए इसके, 2 मोल चाहिए पर आयोडिक एसिड के। तो ये आपका होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, ये आपका होगा फॉर्मिक एसिड में, और ये आपका होगा फॉर्मेल्डिहाइड में। तो ग्लिसरॉल की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिलेंगे एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब हम हायर केस पे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे चलते हैं। किस तरह से देखो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। दिस इज़ ग्लूकोज, अगर आपको ग्लूकोज पता है, दिस इज़ अ एल्डोहेक्सोज CHOH
CHOH CH2OH, ये आपका ग्लूकोज होता है। तो अब ग्लूकोज में देखो क्या होगा, ग्लूकोज में अब यहाँ से भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन शो करते ना, तो देखो एक ये क्लीवेज, 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 ठीक है। तो 5 जगह से आपकी क्लीवेज हो रही है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HiO4 यूज्ड आपके कितने हो जाएंगे, जितने इसमें नंबर ऑफ एडजेसेंट OH ग्रुप प्रेजेंट है। 5 एडजेसेंट OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको 5 HiO4 इसके लिए चाहिए। समझ आ गया? तो ग्लूकोज में 5 एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो यू विल रिक्वायर 5 मोल्स ऑफ HiO4। क्या होगा, देखो ये वाला किस में चेंज हुआ, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, भूल गए हो तो देखो CHO तो था ही है और OH और लगा दिया आपने, तो ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में ये आपके सेम है, CHOH है और 2 जगह से ब्रेकेज हो रही है क्योंकि, तो सब में आप 2-2 OH ग्रुप लगा के देखिए, तो ये भी आपका फॉर्मिक एसिड हो गया। तो ये चारों भी आपके फॉर्मिक एसिड में, तो टोटल यानी कि आपके 5 जो हैं फॉर्मिक एसिड और 1 आपका ये वाला ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को 5 मोल्स ऑफ HiO4 आपके चाहिए। तो ये चीज़ ये इंडिकेट करते हैं इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। विसिनल डायोल्स में अभी ऊपर ग्लाइकोल मैंने बताया था, वहाँ आपका N-1 कर देना, और यहाँ क्योंकि ये भी अंडरगो करता है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, तो आपका टोटल आपके जितने एडजेसेंट OH ग्रुप रहेंगे उतनी आपकी चाहिए। देन फ्रक्टोज में क्या होता है, यहाँ CH2OH होता है, यहाँ C डबल बॉन्ड O होता है, कीटोहेक्सोज है ये, नीचे वाला सारा आपका सेम है। तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये रिएक्शन शो करते हैं, तो यहाँ से भी क्लीवेज होगा। तो अगेन आपको 5 चाहिए, क्या होगा, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड में ये अभी हमने तीनों देखे थे, फॉर्मिक एसिड में इसका अभी चेक कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O है, 2 तरफ से क्लीवेज हो रही है, तो 2 OH ग्रुप लगेंगे, 2 OH ग्रुप लगे आपके, ठीक है। तो 2 OH ग्रुप आपके अनस्टेबल हो गए, वाटर लूज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो टोटल आपके देखो क्या बने, 1 2 3, तो 3 तो फॉर्मिक एसिड, अगर लिखूं तो 3 फॉर्मिक एसिड, 2 फॉर्मेल्डिहाइड और 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रक्टोज में आपकी जब आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करोगे तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 3 ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 ऑफ CO2, ठीक है। तो सिंपल अगर आपके पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है तो याद रखना, सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है तो हर अगर N एडजेसेंट आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो N-1 आपको मोल्स HiO4 के चाहिएंगे। लेकिन अगर आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्योंकि जो ऑक्सीडेशन है वो आपका CHO का भी होगा, COCH2OH का भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल आपको HiO4 का इसके लिए भी चाहिए और बाकी आपकी ये क्लीवेज के लिए चाहिए, ठीक है। तो दोनों आपका जो आपका ग्लूकोज है और फ्रक्टोज हमने देखा उनके अंदर आपको 5 मोल्स HiO4 के चाहिए क्योंकि वहाँ पर 5 आपके OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हमारी रिएक्शन थी जो कि HiO4 हमने देखा और लेड टेट्राएसिटेट
सबके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन्स और आपकी 1,2 डायोल्स की तो विसिनल डायोल्स की तो है ये रिएक्शन, साथ के साथ 1,2 डाई एल्डिहाइड 1,2 डाई कीटोन आपके ये रिएक्शन शो करते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी आपके एसिड्स हैं, एस्टर्स हैं या ईथर्स हैं या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिटल्स हैं, ये आपके ये रिएक्शन शो नहीं करते। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको ऐड करूँगी कि जैसे आपका ये जो OH ग्रुप है ये सेम साइड पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ये आपके जैसे है, इसकी आपने HiO4 से रिएक्शन करी और एक आपके ये अगर सेम साइड पे प्रेजेंट नहीं है, वन अबव द प्लेन है, वन बिलो द प्लेन है, जैसे आप यू कैन से कि सिस है, उसकी रिएक्शन हो जाएगी, ट्रांस वाले की नहीं होगी। सिस की करोगे क्या होगा, यहाँ से ब्रेकेज हो जाएगी, यहाँ से ब्रेकेज आपकी हुई और डबल बॉन्ड O यहाँ लग गया, डबल बॉन्ड O यहाँ लग गया, ठीक है। इसमें नो रिएक्शन। तो ये जो OH ग्रुप आपके प्रेजेंट है ये सेम साइड पे प्रेजेंट होने चाहिए विसिनल डायोल में, और यू कैन से कि वो आपके सिस प्रेजेंट होंगे, दोनों एक ही प्लेन में अगर प्रेजेंट होंगे तो आपकी रिएक्शन होगी। अगर वो आपके डिफरेंट प्लेन्स में प्रेजेंट हैं तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की आपकी कोई भी रिएक्शन आपकी कभी गलत नहीं होगी। Thanks for watching the video. Thank you.